हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद ममता चावला। आज का मेरा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि दुबई में टीचर्स की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और टीचिंग से रिलेटेड जो भी मुझे पता है आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू ऑल। सो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी टीचिंग की तो मुझे आज भी याद है मेरी स्टार्टिंग सैलरी 4,500 दिरहम्स थी, विच इज़ अराउंड 1 लाख इंडियन करेंसी। सो गाइस, जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, आप किस एमिरेट में हो, किस एमिरेट में आप टीचिंग जॉब कर रहे हो, प्लस कौन सा करिकुलम है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, मतलब आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो इस फील्ड में। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ फ्रेशर कम्प्लीटली। फ्रेशर को स्टार्टिंग 4.5 सैलरी मिलना इज़ नॉट दैट ईजी हियर इन दुबई। मोस्टली अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे गूगल पे या फिर कुछ लोग बताएंगे कि सैलरी बहुत हाई है। जनरल बात कर रही हूँ मैं और ऑनेस्ट बात कर रही हूँ। मोस्टली क्या है, मुझे ऐसा लगता है टीचिंग थोड़ी अंडरवेट जॉब्स है, स्पेशली हम इंडियंस और पाकिस्तानीज़ के लिए। इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट, मैक्सिमम स्कूल्स क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप 3.5 पे ज्वाइन कर लो एज यू आर अ फ्रेशर एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे कम सैलरी पे ज्वाइन नहीं करना है और लकीली कह लो, किस्मत से कह लो, आई गॉट 4,500 सैलरी, विच इज़ क्वाइट गुड बिकॉज यार टीचिंग जॉब में सैलरी के अलावा मुझे ये था कि चलो सैटरडे संडे, पहले फ्राइडे ऑफ होता था तो फ्राइडे सैटरडे ऑफ मिलेगा, वीकली 2 ऑफ मिलेगा, प्लस विंटर वेकेशन, समर वेकेशन एंड देन मिड वेकेशन भी आता है अगर आप ब्रिटिश करिकुलम स्कूल में पढ़ा रहे हो तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए देखते हुए मुझे लगा कि चलो यार, दिस वॉज अ रीजनेबल सैलरी फॉर मी टू स्टार्ट विद व्हेन आई वॉज हियर इनिशियली। ठीक है, तो उसमें मोस्टली जो क्वालिफिकेशन होती है, आपके पास बीएड होना चाहिए, एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। जैसे मेरा सब्जेक्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो मैंने एमए इंग्लिश की हुई है। ठीक है, तो मेरे पास तब बीएड नहीं था जब मैं यहाँ पर आई थी यूएई में, मैंने बीएड नहीं किया हुआ था। तो फिर मुझे ये था कि चलो यार, लेट्स ट्राई एंड सी इफ़ आई गेट थ्रू। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एमए इंग्लिश के बेसिस पे या एमएससी के बेसिस पे आपको एज अ टीचर हायर करते हैं। तो मुझे भी एक ब्रिटिश करिकुलम स्कूल ने हायर किया। ठीक है, और देन आई वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन स्कूल वीज़ा। तो हर स्कूल के अपने थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बाकी ये मेजॉरिटी तौर पे जो केएचडीए ने, यहाँ की अथॉरिटी है, उसने जो सेट किया है उसके बेसिस पे सैलरी वगैरह सब डिफाइंड होता है। तो मैं बस एक आइडिया देना चाहती हूँ, कोई मैं किसी को फॉल्स होप नहीं देना चाहती कि आप दुबई आओ टीचिंग जॉब के लिए और एकदम से आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिले। ऑल्दो इट वॉज अ प्रेटी डिसेंट सैलरी फॉर मी इफ़ आई टॉक अबाउट मी। तो जब मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट करी एज अ टीचर, मुझे स्कूल वीज़ा था और प्लस ये 4,500 एज अ टीचर टीचिंग सैलरी मुझे मिली थी। तो उस वक्त बस यही एमए इंग्लिश की हुई थी मैंने। ठीक है, एंड आई वाज अ प्राइमरी टीचर। उस वक्त उन्होंने मुझे बोला कि डिग्री के बेसिस पे तो we have to put you after grade 5 and all, but because we have a vacancy in grade 2, would you be comfortable working with grade 2? आई वॉज लाइक यार, पढ़ाना ही तो है ना, इट डजेंट मैटर, एंड बच्चों को पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है, सो आई मेंट फॉर दैट। सो मैं ग्रेड 2 से मैंने स्टार्ट किया एंड आई टोल्ड यू गाइज इट वॉज अ ब्रिटिश करिकुलम स्कूल। सो मेरे को इतनी सैलरी मिली, दैट डजेंट मीन एवरीबडी हु इज़ अ फ्रेशर विल गेट दिस मच ऑफ सैलरी। सैलरी का रेंज बहुत ज़्यादा है, लाइक 3.5 से स्टार्ट होती है। टीचर की बात करी हूँ मैं, जो असिस्टेंट टीचर्स होती है उनकी सैलरी कम होती है, बट हाँ कुछ बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जिसमें असिस्टेंट टीचर की भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो ये डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। अगर आप नॉर्मल लेवल के स्कूल देखोगे जिनकी फीस भी नॉर्मल है और ब्रिटिश करिकुलम है या सीबीएसई है, वहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर मोस्टली 4,000 दिरहम से 5,000 दिरहम्स के बीच में ही होता है मोस्टली। बट जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, व्हेन यू आर इन अ स्टेट वे यू कैन पिच इन, you can tell the school or the people who are planning to hire you your things.
दोस्तों बीच में कॉल आ गया था, सॉरी आई हैड टू स्टॉप द वीडियो। सो हाँ, मैं बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये सैलरी हर स्कूल कम देता है या ओके देता है, बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, बट आपने कहाँ से अपनी एजुकेशनल डिग्री ली है वो भी मैटर करता है। अगर आपने यूके से पढ़ा है तो डायरेक्टली आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप कैच लेवल किया हुआ है तो अलग होगी। आप कौन से करिकुलम में, कौन सा जो फीस स्ट्रक्चर है स्कूल का वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जनरली आज के डेट में सैलरी स्ट्रक्चर पहले से थोड़ा बेटर हो गया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 7,000 8,000 dirhams पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन लाइक विच स्कूल यू आर गोइंग टू। बट जनरली जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसके लिए आई विल से स्टिल 4,000 dirhams और 3,500 dirhams स्टार्टिंग सैलरी होती है। बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दे पे अराउंड 16,000 dirhams पर मंथ। सो ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं अच्छे लेवल के जिनका फीस स्ट्रक्चर हाई है, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, सो दे विल पे यू 10,000 dirhams 8,000 dirhams। अमेरिकन करिकुलम वाले स्कूल्स हैं, वो भी आपको आराम से 7-8 हज़ार dirham सैलरी दे देते हैं एज अ लैंग्वेज टीचर। इफ़ यू आर अ लैंग्वेज टीचर, कई स्कूल्स में ये भी होता है कि आपका आइल्स होना चाहिए, तो अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो एज अ लैंग्वेज टीचर यू शुड हैव एटलीस्ट 7 एज अ बैंड, 7 एज अ बैंड स्कोर, तो वो होना चाहिए। और अगर है आइल्स किया हुआ है तो वो एडवांटेज होता है, कोई भी स्कूल उसको कंसीडर करता है। तो मैंने पहले तो एमए इंग्लिश किया हुआ था इंडिया से, पर दुबई में मैंने एनरोल करके मैंने बीएड भी कंप्लीट कर लिया। तो और डिग्री आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स लाइक 99% आई थिंक दे नीड योर डिग्री टू बी, दे नीड योर अटेस्टेड डिग्री इन ऑर्डर टू हायर यू। तो वो प्रोसेस है, आपको हायर कर लेते हैं एंड देन दे आस्क यू इफ़ यू कैन गेट इट अटेस्टेड। सो दिस इज़ क्लियर पिक्चर। मुझे जितनी नॉलेज है मैंने सोचा मैं आप लोग को बताऊं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि एकदम से आओ और आपको 10,000 dirham की जॉब मिल जाए टीचिंग फील्ड में, नहीं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो हर जगह हर फील्ड में है ना, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता सैलरी थोड़ी कम होती है। बट वंस यू गेट एक्सपीरियंस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ, वॉट ऑल एक्सपीरियंस यू हैव, how is your communication when you are presenting yourself, whether you are able to tell them that no I need this much of salary। so ये सारे factors होते हैं जिसके basis पे आपकी salary decide होती है। अगर आप higher grades में पढ़ा रहे हो तो आप और easily बोल सकते हो कि I am expecting this much of salary, एटलीस्ट 7-8 हज़ार 9 हज़ार तो आप आराम से कमा सकते हो। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट एक जनरल में जो बताऊँ, अगर जनरल लेवल पे बताऊँ तो इट विल बी 4,000 dirham, मुझे जो एवरेज सैलरी लगती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं शायद उनकी सैलरी इतनी होती होगी, बाकी स्कूल्स में अच्छे मिलते हैं। नो डाउट, जो बहुत हाई फाई स्कूल्स हैं फिर वहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, वहाँ का क्राउड भी बहुत ही अच्छा होगा, वहाँ की फ़ीस भी बहुत अच्छी होगी, फिर उसके लिए उनको टीचर्स भी वैसे चाहिए होंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इन द सेंस दे नीड नेटिव स्पीकर्स। सो अगर यूके यूएस नेशनैलिटी है आपकी तो ईजिली आपकी स्टार्टिंग 16,000 dirhams होगी, मोर देन 10,000 dirhams होगी। देन अगेन टीचिंग सैलरी में भी ये है कि आप एज अ कोऑर्डिनेटर हायर होते हो, एज अ सुपरवाइजर हायर होते हो, फिर सैलरी वहाँ डिफर करती है। सो बेसिकली आई वुड लाइक टू से, बट इट इज़ इफ़ यू आस्क मी, मेरे को लगता है कि ठीक है टीचिंग जॉब थोड़ी अंडरपेड है, ठीक है, उसको थोड़ा और मोटिवेट करना चाहिए टीचिंग जॉब को। बट स्टिल मैं खुश थी, मेरी जितनी सैलरी थी मेरे को ये था कि चलो ठीक है, और मज़ा भी आता था पढ़ाने में। प्लस ये था कि ठीक है यार, कई सारी जॉब्स यहाँ पर ऐसी है जिसमें 1 दिन छुट्टी मिलती है, तो टीचिंग में 2 दिन छुट्टी मिलती थी। हाँ, ये बात अलग है, घर पे भी आके हमें टीचिंग का कई काम करने होते थे, बट दैट्स ओके। विंटर वेकेशन, समर वेकेशन एंड देन मिड वेकेशन, उसके अलावा भी ईद की छुट्टियाँ ये सब मिलती हैं। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आई फील कि ठीक है यार, दिस इज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यू कैन जस्ट पुट इट डाउन, आई विल आंसर इट। सो आई होप आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। एंड सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई तो मैं वो भी क्लियर कर दूँ, मुझे अभी ध्यान आया। जेम्स ग्रुप है जैसे, और भी कई अच्छे ग्रुप्स जो हैं वो टीचिंग जॉब जो देते हैं उसके साथ और भी बेनिफिट्स देते हैं। वो बेनिफिट क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप जेम्स में किसी भी स्कूल में काम कर रहे हो जेम्स के,
तो वहाँ पर आपको आपके बच्चे की एजुकेशन फ्री मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी पूरा आई थिंक फ्री होता है या 50% होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। उसके अलावा यार एक चीज़ सोच के देखो, हम कह रहे हैं कि 4 या 5 हज़ार सैलरी मिल रही है अगर जेम्स दे रहा है, बट आपको वो एकोमोडेशन दे रहा है, आपके बच्चे की एजुकेशन फ्री दे रहा है, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करो तो इन अ वे यू आर अर्निंग क्लोज टू 10,000 दिरहम्स पर मंथ, ठीक है। तो ऐसे सारे स्कूल एकोमोडेशन नहीं देते, बट कई स्कूल देते हैं। तालीम ग्रुप है, वो बहुत अच्छी सैलरी देता है। उसके अलावा ये है कि मतलब थोड़े बहुत और हाँ एनुअल टिकट्स मिलती हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल ये पिक्चर है टीचिंग जॉब इन दुबई का। तो यू कैन लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस।